टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 महीना 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो फटाफट से वाली तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज। जो 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग ये जो रूल है वो किसके ऊपर लागू होता है। तो ये रूल जो है वो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक विकलांगता वाला जो छात्र है उसके ऊपर लागू होता है, उसको समान अधिकार दिलाने के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो इसे राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। इसका मतलब था द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इंश्योर, जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी जो फिजिकली डिसेबल पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको जो है अपने सभी राइट, चाहे वो राइट ऑफ इक्वालिटी हो, लाइफ हो, डिग्निटी हो, सभी जो है बाकी सभी के समान मिलेंगे। ये वो एक्ट था जो 2016 में आया था। तो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर ये लागू होता है। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not do। अगर कोई बच्चा जो है लर्निंग में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर को जो है वो शिक्षा शास्त्र और आकलन के लिए कठोर संरचनाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, मतलब कठोरता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उसको जो है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग करनी चाहिए कि उस छात्र को किस तरीके से इंडिविजुअली सिखाया जा सकता है, और मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके उस स्टूडेंट को जो है या एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं उनकी हेल्प की जा सकती है लर्निंग में जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हों। शेम यानी कि शर्म से क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं। शेम यानी कि शर्म से क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कॉग्निशन के ऊपर, यानी कि संज्ञान के ऊपर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर कोई स्टूडेंट या कोई छात्र जो है वो शेम को फील करता है, शर्म अनुभव करता है कुछ भी बताने या समझने में। तो बाल्यावस्था जो 2 से 12 वर्ष की होती है उसमें शर्म और गर्व जैसी भावनाएं जागरूक होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, अगर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो इनको जो है एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, मतलब समरूप कोई भी एक सिचुएशन है उस सिचुएशन के समान दूसरी सिचुएशन को कंसीडर करा के उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, फैसिलिटेट किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो बच्चों के विकास की जो अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में, तो उसको किस पे प्रतिरूपित किया जा सकता है। इसको जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता यानी कि इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनके अंदर क्या क्या विभिन्नताएं हैं। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, तो लर्निंग की सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है। तो लर्निंग की बेस्ट स्टेट होती है जिसमें जो है कोई डर नहीं होता और मॉडरेट जो है उत्तेजना होती है। अराउजल जो होता है वो मॉडरेट होता है और डर कोई नहीं होता, तो वो सिचुएशन जो होती है वो लर्निंग की सबसे अच्छी सिचुएशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या जो है आप दिए हुए ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो है बेस्ट रहेगा। तो जो है एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, मतलब जो क्षमता है जो कैपेबिलिटी है किसी भी स्टूडेंट की, तो वो जो है इम्प्रूवेबल है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक टास्क के दौरान साइना बात कर रही है स्वयं उन तरीक़ों के बारे में जिनसे वह आगे बढ़ सकती है, खुद से ही वो बात कर रही है। तो लेव वागेत्स्की के अनुसार भाषा और विचार यानी कि चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तिगत वाक को क्या कहते हैं। ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज़ टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वागेत्स्की's आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज़ ए साइन ऑफ
मतलब खुद अंतर मन में खुद ही सोचना कि क्या किया जा सकता है, इसको ले भगत ने क्या कहा है? तो उसने इसको सेल्फ रेगुलेशन कहा है। सेल्फ रेगुलेशन कहा है कि किस तरीके से आगे खुद को बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखना कब डिफ़िकल्ट लगता है? बच्चों को सीखना कब डिफ़िकल्ट लगता है? तो जब जो है जानकारी अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन डिसकनेक्टेड चंक्स, मतलब इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो टुकड़ों में दी गई हो, कंप्लीट ना दी गई हो, तो ऐसे में बच्चों को जो सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोड होता है टीचिंग लर्निंग का? तो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है किसी भी सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना, तो उससे जो है इफ़ेक्टिव मोड होता है। जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं उतना ही अच्छा रहता है पढ़ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी।